नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। खुद नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएंगे। साथ ही जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी भी महागठबंधन में जाने वाले हैं। साथ ही बिहार में अनलॉक 2 जारी होने वाला है और इस बार फिर से कई छूट मिलेगी, तो वहीं स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि फिर पलटी मारेंगे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता ने दावा किया है कि बीजेपी से गठबंधन टूटना तय है। आरजेडी कांग्रेस के साथ जदयू बनाएगी सरकार। साथ ही जदयू नेता ने यह भी दावा किया है कि मांझी और मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं और राजद के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार को हराने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बेहद करीबी श्याम बहादुर सिंह ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जानबूझकर जदयू के उम्मीदवारों को हराया है। ये बात खुलकर अब सामने आ चुकी है। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रही है, इसलिए अब गठबंधन टूटना तय है। और वैसे तो जदयू नेता ने यह दावा कर दिया है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो आखिर कब मारेंगे पलटी? तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि गठबंधन टूटने का समय नजदीक आ गया है, दिन बहुत ही करीब आ गया है। अब बीजेपी और जदयू में तालमेल रहने की हर संभावना खत्म हो रही है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को बर्बाद कर दें, लेकिन नीतीश कुमार सतर्क हैं। नीतीश कुमार ने अपना रास्ता तलाश लिया है, लोग सिर्फ सही वक्त का इंतजार करें। श्याम बहादुर ने दावा किया है कि बिहार में नई सरकार जदयू, राजद और कांग्रेस की बनेगी। राजद कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। कांग्रेस का पूरा समर्थन नीतीश कुमार को है और ऊपर के स्तर पर भी बात हो चुकी है। समय आने पर लोगों को सब पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि बीजेपी से जदयू का गठबंधन टूटेगा और नई सरकार जदयू, राजद और कांग्रेस की बनेगी। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। बड़ा दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तेजस्वी यादव नहीं। और मांझी और सहनी भी जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। इन्होंने कहा कि चाहे कोई कुछ भी बयान दे, लेकिन मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। बीजेपी से नाता ये भी तोड़ देंगे। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर से कई छूट मिलने वाली है। बिहार में अब अनलॉक का दायरा बढ़ाया जाएगा। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 शुरू होगा और बड़ी राहत की खबर कि इस बार कई विशेष छूट मिलेगी। और साथ ही बिहार में स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं। इस बार बिहार में सभी प्रकार के दुकानों को प्रतिदिन खोला जा सकता है और समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। यानी बिहार में जो एक दिन छोड़कर दुकानें खुलती है, तो उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार में पार्क भी खुलेंगे, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि भी खुलेंगे। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में भी अब बैठकर खाना खा सकते हैं और शादी ब्याह और श्राद्ध क्रम में भी अब अधिकतम लोगों की सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही बात हो गई स्कूल कॉलेज के खुलने की, तो देखिए अभी पूरे जून भर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं। और साथ ही बिहार में सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को भी छूट दी जा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुबह 11 बजे से मीटिंग करने वाले हैं और जरूरी गाइडलाइन को जारी किया जाएगा। आखिर पूरे बिहार में मानसून आ ही गया। पूरे बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के कई इलाकों में बारिश शुरू हो भी गई है। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने अब पूरे बिहार को कवर कर लिया है और कहा जा रहा है कि इस बार बिहार फिर से डूब सकता है। पटना में एक दिन की ही बारिश में जल जमाव देखा गया। सरकार के दावे
फेल होते नजर आए। तो अब एक दो जिलों का क्या नाम लूं? बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट है। बिहार के सभी जिले वाले जरा सावधान रहें। आपके यहां एक तो भयंकर बारिश होने वाली है और ऊपर से वज्रपात का खतरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कांग्रेस ने दिया है साथ आने का ऑफर। कहा है कि बीजेपी के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है, आ जाइए महागठबंधन में। और जदयू ने ये मान भी लिया है। खुद जदयू नेता ने ऐलान किया है कि अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और एनडीए सरकार को छोड़कर जाएंगे महागठबंधन में। दरअसल कांग्रेस नेता ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन का सरकार बताया जाता था, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर पा रहे हैं। और कोरोना काल संक्रमण के दौरान जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है तो वहीं अपराध चरम सीमा पर है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में हमारी आलाकमान से बात भी हो गई है, जहां से कहा गया है कि वे सबके साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाएं। अब समय आ गया है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएं। और बड़ी बात तो यहां है कि जदयू ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और राजद कांग्रेस के साथ जदयू सरकार बनाएगी। खुद जदयू ने यह कहा है। अब बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने वाला है। बिहार में जुलाई में स्कूल खुल सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने खुद ये ऐलान कर दिया है। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है और अब स्कूल खोलने पर फैसला किया जा रहा है। कहा गया कि अगर बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो जुलाई में बिहार में स्कूल खुल सकते हैं। और एक निजी मीडिया ग्रुप से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने खुद कहा है कि कोरोना के हालात अगर ऐसे ही रहा तो राज्य में जुलाई से स्कूल खोला जा सकता है। देखिए, उन्होंने खुद कहा है बिहार में जुलाई से स्कूल खोला जा सकता है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में मानसून आ गया है और भयंकर बारिश भी शुरू हो गई है। इस साल तो स्थिति और भी खराब होने वाली है। इस बार कई सालों से ज्यादा गुना बारिश होगी और हर साल बिहार सरकार दावे करती है, पर हर साल बिहार के बांध टूट जाते हैं और बाढ़ और भी विकराल रूप धारण कर लेता है। लेकिन इस बार बाढ़ से पहले एक्शन में आ गई है सरकार। मंत्री संजय झा बोले हैं कि बांध टूटा तो दोषी अधिकारी नहीं बचेंगे। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही नीतीश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बाढ़ के सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और मंत्री संजय झा ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी बांध पर कोई खतरा हुआ या बांध टूटा तो संबंधित दोषी अधिकारी नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मंत्री संजय झा ने कहा है कि अगर अधिकारियों की गलती के कारण बांध को नुकसान पहुंचा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी और जदयू में घमासान शुरू हो गई है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल लगातार जदयू नेता पर हमलावर थे और इधर जदयू नेता का आखिर गुस्सा फूट ही गया। जदयू नेता ने कहा है कि हड़िया मीट बेचने वाले हैं संजय जायसवाल और नेता बनने चले हैं। दम है तो हट जाए सरकार छोड़कर, है कलेजा में ताकत। जदयू नेता का कहना है कि जायसवाल लोग हड़िया मीट बेचता है, इस संयोग में एमपी बन गए हैं तो फड़फड़ा रहे हैं। दम है तो हटे जाए सरकार छोड़कर, है हिम्मत, है कलेजा में ताकत, हटिए सरकार छोड़कर। नीतीश कुमार के राजकाज पर सवाल उठा रहे हैं, है हिम्मत तो हटिए, निकलिए यहां से। और ये चुनौती बीजेपी नेता संजय जायसवाल को नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी जदयू नेता श्याम बहादुर ने दी है। दरअसल बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाया तो इसके जवाब में जदयू नेता ने कहा है कि गठबंधन में रहना है तो सट के रहिए, मन नहीं है तो जाइए, हट जाइए, ये इधर उधर की बात नहीं चलेगी। बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना से मौत पर अब परिजनों को मिलेगा सैलरी का 90% हिस्सा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी का वेतन मिलेगा। यानी ESIC में योगदान देने वाले व्यक्ति का अगर
कोरोना से निधन हो गया है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों या निर्भर माता पिता को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90% राशि भुगतान किया जाएगा। यानी यदि किसी भी कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई हो तो उसके परिवार वालों को 90% सैलरी दी जाएगी। राजद ने रिट्वीट किया है, जिसमें से देखिए खुद बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठे दावे की पोल खोलता हुआ नजर आ रहे हैं। दरअसल ये खबर है बिहार के राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर की। क्यों पहने हुए हैं? मोदी या नीतीश जी से ब्याह करेला, दहेज में हम लोग का मांग रहेगा कि हमारा बख्तियारपुर है, पटना जिला में पड़ता है। बख्तियारपुर विधानसभा के दियारा 4 पंचायत में बिजली नहीं है। 100 घर में नीतीश कुमार और मोदी जी मीटर ठोकवा दिए हैं। 2017 में मीटर लगा, अभी तक यहाँ बिजली नहीं है, तार नहीं। ये सब मीटर 2017 का रेटिंग है। और देखिए दवालों में लगल है, दवाल में पूरा करीब 4 पंचायत दियारा नहीं हो कम से कम, तो यहाँ पर 50,000 से ऊपर मीटर ठोकल होगा प्रति मतलब। लेकिन बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शर्म नहीं कि आप बिजली हर घर में मीटर लगा दिए हैं, तार है ये नहीं है, तो हम लोग बिजली कैसे बारेंगे? सबको तेल देना बंद कर दिए, तो क्या हम लोग अंधारे में रहे क्या? यह बिहार का दुर्भाग्य है। बीते दिन बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर रही है नीतीश सरकार। बिहार में 1,21,000 शिक्षकों की बहाली करेगी सरकार। प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बात करें जमीनी हकीकत की तो सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किए, भूख हड़ताल तक किए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। और इधर राजद से चितरंजन गगन का कहना है कि विज्ञापनी सरकार का सारा काम केवल विज्ञापन तक ही सीमित रहता है, जमीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे पिछले 4 सालों से शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित कितने विज्ञापन, विज्ञप्ति और मंत्रियों के बयान जारी हुए, पर अभ्यर्थी अभी भी टकटकी लगाए नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजद ने बड़ा खुलासा किया है कि राम मंदिर के नाम पर लुटेरों ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। और इधर राजद नेता चितरंजन गगन का कहना है कि राम के नाम पर लूट, आस्था के नाम पर लूट। अयोध्या में एक जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और वही जमीन 5 मिनट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। दोनों जगहों पर गवाह वही है। 16 करोड़ का घोटाला हुआ और इन्होंने इसका पूरा सबूत भी दिया है। आप देख सकते हैं कि किस बार से एक ही जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया है। गवाह भी वही है और उसी जमीन को फिर से 18.5 करोड़ में खरीदा गया। और 2 करोड़ में खरीदी गई पेपर में भी रवि मोहन तिवारी जैसे व्यक्ति का नाम है, तो वहीं 18.5 करोड़ में भी उसी व्यक्ति का नाम है। और साथ ही कई कॉमन नाम भी आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं देखिए एम्बुलेंस नहीं मिला तो मां को पीठ पर बैठाकर अस्पताल ले गई बेटी और 3 किलोमीटर पैदल चली। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस प्रकार से डंटे का सहारा लेकर अपने पीठ पर अपनी बूढ़ी मां को बेटी अस्पताल ले जा रही है। यानी बेटी बन गई श्रवण कुमार, पीठ पर मां को अस्पताल पहुंचाया। तो इधर देखिए आरजेडी ने कहा है कि निकम्मी बिहार सरकार ना अस्पताल दे सकती है, ना बेहतर इलाज सुलभ करवा सकती है और ना ही एम्बुलेंस जैसी कोई सुविधा दे सकती है। यहाँ बीमारों के परिजन को हिंसक, याचक, भिक्षुक, श्रवण कुमार सब कुछ बनना पड़ता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग एक उत्तरदायी सरकार नहीं बना सकते।